अगर रामायण काल्पनिक है तो उसमें जो वर्णित लोग हैं हमें वो भी काल्पनिक मानने होंगे। हमें राजा मानधाता को, राजा नहुष को, ययाति को, अम्बरीश को, राजा सगर को, राजा भगीरथ को, राजा दिलीप को, इन सभी को हमें काल्पनिक मानना होगा। हमें मानना होगा महर्षि नारद जी कि वो काल्पनिक थे, वो सिर्फ एक कल्पना मात्र थे, क्योंकि इन सभी का वर्णन रामायण में है। और क्योंकि इन सभी का वर्णन रामायण में है तो इन सभी की जो ऐतिहासिक जो इनकी घटना थी वो सब क्या हुई, काल्पनिक हुई। जो लेखक होता है, जो एक कहानी लिखता है या कोई काव्य लिखता है, वो अपने उस कहानी में, उस काव्य में क्यों ऐतिहासिक लोगों का वर्णन करेगा और क्यों ऐतिहासिक रूप ढंग से उन सबका वर्णन करेगा? क्यों करेगा? नहीं कर सकता। क्यों कोई समाज काल्पनिक पात्रों को अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में या अपने समाज में उनको ऐतिहासिक ढंग से उनका ग्रहण करेगा? नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। छोटे से काल तक कर सकता है, लेकिन इतने वर्षों तक, हजारों, 10,000 वर्षों तक बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो फिर हम तो देखते हैं कि रामायण में जो लोग वर्णन किए गए हैं उन सभी का इतिहास हमें भारतीय ग्रंथों में, भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकरण में मिलता है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि नारद जी के ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है। चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में श्री राम के बारे में लिखते हैं। वही चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में राजा अम्बरीश के बारे में लिखते हैं। वायु पुराण में बहुत से राजाओं की वंशावली लिखी हुई है और यह भी लिखा है कि राम किस काल में उनका जन्म हुआ था। राजा सगर के बारे में बुद्ध चरित्र में लिखा हुआ है। रघुवंशम में कालिदास राजा रघु के बारे में लिखते हैं। और गंगा नदी को भारत में उतारने का कार्य जो राजा भगीरथ ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से किया था, ऐसा भारतीय इतिहास के अनेक ग्रंथों में मिलता है। थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग कर आप इतने ही से समझ सकते हो कि रामायण काल्पनिक थी, ये सच्ची ऐतिहासिक घटना थी। यदि रामायण काल्पनिक होती तो क्यों चाणक्य जैसे महापंडित श्री राम को अपने ग्रंथ में जमा देते? क्यों वो राजा अम्बरीश को अपने अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में उन्हें जमा देते? क्यों भारत के इतने महान पंडित जो इतिहासकार हुए हैं, इन सभी लोगों को अपने अपने ग्रंथों में क्यों उन्हें जमा देते? क्यों उनके बारे में लिखते? क्यों पुराणों में इनके बारे में इतना कुछ लिखा है? और क्यों एक दूसरी बातें ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, सभी एक सीरीज में है? ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसीलिए हो सकता है अगर कोई बात सचमुच हुई हो। तो इतने से आप जान सकते हो कि रामायण एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी।